जाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल को कूटते रहो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ, और फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था और देर रात तक चावल कूटता रहता था। जब वो थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उसके पास बात करने आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन जब उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वो अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वो अपना नाम तक भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना ही कभी कोई शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद इस मठ का मुखिया होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, वो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा। मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ़ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने ये लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन ये सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी लेकिन नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि ये सही है या नहीं। क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था, गुरु ने इन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात बस चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वो धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उन दोनों की नज़र में ये चावल कूटने वाला बहुत ही तुच्छ भिक्षु था। किसी ने भी उसे ना तो कभी ध्यान करते देखा था और ना ही कभी कोई शास्त्र पढ़ते। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल कूटना ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वो दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंसे? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मास्टर सही बोल रहे हैं। ये सभी पंक्तियां कचरा हैं। इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम कुछ ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं, और अगर तुम उन पंक्तियों को
लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे